किस मामले में थाने पहुंचे? 31 तारीख को मेरे घर में कुछ गुंडा तत्वों ने घुसकर मेरे घर में तोड़फोड़ की, मेरे साथ मारपीट की, मेरे सारे परिवार के साथ मारपीट की और मेरी टांग तोड़ दी। 31 आज इस बात को 11 दिन हो गए हैं, लेकिन जो जांच अधिकारी है शक्ति सिंह, वो मेरे ऊपर तब से लेके आज तक प्रेशर बना रहा है कि राजीनामा करो, राजीनामा करो। राजीनामा करवाने की उसने एक भी वो नहीं छोड़ी, कमी नहीं छोड़ी। बार बार मेरे ऊपर प्रेशर बना रहा था। एफआईआर दर्ज करने के बजाय मेरे को धमका रहा था कि तेरी डॉक्टरी फर्जी है, तूने खुद टांग तोड़ी है, वहां पे नजायज कब्जा कर रहा है, शामलाट जगह है। उसने मेरी शिकायतें भी करवाई, चंडीगढ़ से, इधर से उधर से, जितना उसका जोर लगा उसने पूरा जोर लगाया है मेरे खिलाफ फर्जी पर्चा दर्ज करने का। आज दूसरी पार्टी के खिलाफ जो एफआईआर की है उसकी कापी उन्होंने मेरे को दे दी है, लेकिन मेरे खिलाफ शक्ति सिंह ने क्या पर्चा दर्ज किया, क्या धारा लगाई, अभी तक पता नहीं। हो सकता है कि मेरे खिलाफ उसने बड़ी धारा लगाई हो, उसकी उसी पहले दिन से ही कोशिश थी मेरे खिलाफ षड्यंत्र के जो रचाए जिन लोगों ने उनके साथ मिलकर काम करने की। शक्ति सिंह कहीं भी जांच अधिकारी की भूमिका में नहीं था। शक्ति सिंह पार्टी बना हुआ था मेरे खिलाफ, अभी तक पक्ष बन के वो ये इसमें जांच कर रहा था इस केस में। आपने शक्ति सिंह की शिकायत की है? नहीं, अभी नहीं की। शक्ति सिंह ने जितनी बार भी मेरे को बुलाया, मेरे को गुमराह किया है। फोन आया उसका, कहता मौका निरीक्षण करने के लिए जाना है, लेकिन कहता थाने में आ जाओ एक बार, मौका देखने जाना है। जब मैं यहाँ पे आया, यहाँ पे 50 बंदे इकट्ठे करके बैठा हुआ था। वहां पे मेरे पंचायत में मेरे ऊपर उसने दबाव बनाया। जब मैं नहीं माना तो उन बंदों के हवाले छोड़ के उनके साथ मेरी हाथापाई होने की नौबत आ गई। उन बंदों के साथ मेरे को उनके हवाले करके आप बंदे थाने में चला गया, जिसके सीसीटीवी फुटेज लेने के लिए मैंने आरटीआई लगा दिया है। हरियाणा पुलिस का सेवा सुरक्षा सहयोग का नारा कहाँ देते हैं? सेवा सुरक्षा सहयोग तो देख लिया जी, त्योहार वाले दिन मेरे परिवार की जान जोखिम में डाल दी, मेरी टांग तोड़ दी, मेरे भाइयों को मारा उन्होंने, मेरे घर को तोड़ दिया जिसके सीसीटीवी फुटेज है, सभी प्रूफ है। मेरे घर में रात को घुस के एक दीवार तोड़ दी, जो मकान बनाया हुआ था। मैंने शक्ति सिंह को दिखा दिया, उस दिन एक्सरे दिखा दिया कि मेरी हड्डी तोड़ दी। शक्ति सिंह फिर भी उनके पक्ष में खड़ा हुआ था। इंसाफ की उम्मीद कैसे जी? एसएचओ ने क्या कहा? एसएचओ ने आश्वासन दिया और साथ में एफआईआर कॉपी दे दी कि जैसे भी मामले की जांच होगी हमने अपने अनुसार एफआईआर दर्ज कर दी है, आपको इंसाफ मिलेगा, न्याय मिलेगा, ये आश्वासन दिया उन्होंने। प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हुई थी और इस इन्वेस्टिगेशन ना होने की वजह से उनको नुकसान हुआ है और उनके बाद ये कहना कि आप दूसरी पार्टी का समर्थन कर रहे हैं। देखिए, दिनांक 1 तारीख को दोनों पक्षों की तरफ से कंप्लेंट प्राप्त हुई थी, जिनको ऑनलाइन कर दिया गया था। उसके बाद दोनों पक्ष आपस के रिश्तेदार हैं, 10-11 कल तक का समय लेकर गए थे, लेकिन कल भी नहीं पहुंचने पर दोनों पक्षों को सूचित किया गया, लेकिन जो दोनों पक्ष है वो आमने सामने नहीं होना चाहता, जिस पे आज हमने मेडिकल राय लेके और एक्सरे रिपोर्ट प्राप्त करके दोनों के खिलाफ निम्नानुसार कार्रवाई करके एफआईआर लॉन्च कर दिया। आपका ये कहना है कि सोनू का जो पक्ष है वो सामने नहीं होना चाहता, लेकिन सोनू का ये कहना है कि शक्ति सिंह जो है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है वो दूसरी पार्टी के साथ मिले हुए हैं, सीधे सीधे शब्दों में उन्होंने कहा है। तो इस पर आपका क्या कहना है? देखो, इस बारे में उनका कहना गलत है, क्योंकि हमने उनकी कंप्लेंट पर भी एफआईआर लॉन्च कर दी। तो दोनों पक्षों के खिलाफ मामला दर्ज? हाँ, दोनों पक्षों के खिलाफ क्रॉस हुआ है, अलग अलग एफआईआर हो चुकी है। कौन कौन सी धाराएं थी और कितने कितने लोगों के खिलाफ हुआ? एक सोनू की तरफ से जो एफआईआर हुई है उसमें 3 लोग हैं, जिसमें जो पुरानी धारा है उनको मानकर चलो 323, 325, 427 और 34 आईपीसी, और दूसरी पार्टी की जो है उसमें 323, 325, 34। तो आगे भी लड़ाई झगड़ा होने का खतरा बना हुआ, तो इसमें किस तरह की आप सावधानी बरतेंगे? आगे भी इनको ऐसा झगड़ा ना हो, ऐसी कोई मिसहैपनिंग ना हो, कोई संज्ञेय बड़ा अपराध ना हो, इनके लिए नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी, प्रैक्टिस एक्शन लिया जाएगा। प्रिवेंटिव एक्शन की अगर बात करें, किस तरह से प्रिवेंटिव एक्शन लिया जाएगा? क्या इन लोगों को नोटिस दिए जाएंगे? क्या इन लोगों को एक मैसेज करने किया जाएगा कि लड़ाई झगड़ा मत करें? पहले दोनों को लड़ाई झगड़ा बारे सूचित किया जाएगा। अगर फिर भी दोनों पक्षों में तनाव रहा तो निवारक कार्रवाई करके पुलिस बात। तो जिस बात को लेकर झगड़ा हुआ, जिस जगह को लेकर झगड़ा हुआ था, आप वहां मौके पे गए थे, दरअसल मामला क्या था? पूरा मामला दोनों के इकट्ठी खेत हैं और खेत की दौड़ को लेकर झगड़ा था, जो पीछे दोनों पक्षों की आपसी पंचायत हुई थी, जिसमें निपटारा हो चुका था। उसी दौड़ की कटाई बढ़ाई को लेकर दोनों पक्षों का विवाद हुआ। लेकिन सोनू का तो ये कहना कि मेरा मैं मकान बना रहा था, उन्होंने मकान मेरा गिरा दिया, जो भी दीवार
हाँ, मकान गिरा दी, FIR में लॉज है, उसकी सेक्शन लगा दी हमने। सोनू ने जो है सारी डिटेल बताई है, उसके साथ जो घटनाक्रम बीता है। आज सैकड़ों की तादाद में लोग जो है इसकी अपील के ऊपर जो है थाने के अंदर आए थे, और केवल इसलिए आए थे कि इसके जो है शिकायत के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। और उसमें जो है आज हमने एहसास भी किया इस बात का कि आज जो है कुछ समय पहले जो है इन्होंने FIR लॉन्च की है। अपने आप जो है ये सारी बात सुन करके SHO साहब की भी और शक्ति सिंह की भी जो IO बनाया हुआ है इन्होंने, उससे हमें ये एहसास हुआ है कि ये जो है लीपापोती कर रहे हैं और दूसरी पार्टी के साथ मिले हुए हैं। इसके खिलाफ जो है बाकायदा इसका IO चेंज होकर के इसकी कार्रवाई जो है सही तरीके से होनी चाहिए और जल्द से जल्द होनी चाहिए, ये हमारा मानना है। जितने लोग कानूनविद है तो ऐसे मामलों में FIR का क्या प्रोसेस रहता है? FIR का प्रोसेस का मायने ये होता है कि जल्दी से जल्दी जांच करके दोषियों को जो है अदालत के अंदर पेश किया जाए, उनके खिलाफ जो है कागजात पेश किए जाए, चालान पेश किया जाए और आगे कार्रवाई जो है अदालत देखे। ये काम जो है पुलिस का होता है। लेकिन पुलिस जो है जो 11 दिन की जो घटनाक्रम देख रहे हैं हम, उससे ये एहसास होता है कि वो इसको डिले करना चाहती है और उन लोगों के साथ मिलकर के किस दबाव में, राजनीतिक दबाव है या कोई पैसे लेकर लेन देन का कारण है, उसकी वजह से लगता है हमें जो है इसके शिकायत के ऊपर जो है कार्य जो है नहीं हो रहा पूरा। की तरफ से जो कंप्लेंट आई है वो हमने उसी डे ऑनलाइन दर्ज, और दूसरा इन्होंने हमारे से रिटर्न में समय लिया था। इनका आपस में परिवार एक ही है और कल तक का समय लिया था इन्होंने। तो आज इन्होंने हमारे पास आना था, दोनों पार्टियों की तरफ से ईगो बनी हुई थी, दोनों पार्टी आपस में आमने सामने बैठना नहीं चाहती, तो इसलिए हमने अपने दोनों की कंप्लेंट को FIR दर्ज कर दी है और पार्शलिटी किसी के साथ भी ना होगी, ना की गई है। तो जैसे दोनों पार्टियों में ठनी हुई है, आपस में खींचतान है, अगर कोई मिसहैपनिंग इसके बावजूद भी हो जाती है, इसके बारे में इसके लिए हम एक प्रिवेंटिव एक्शन भी लेंगे। FIR की जो कार्रवाई है वो तो करेंगे और प्रिवेंटिव एक्शन भी लेंगे भी इन फ्यूचर ये ऐसा कोई बड़ा जुर्म ना कर पाए। जो FIR दर्ज हुई किस तरह की धाराएं लगाई गई? हाँ, वो मैं दर्ज कर दी है, मैं देख के बता सकता हूँ आपको। जो उनकी धारा बनती है वो सब हमने डॉक्टरी रिपोर्ट के हिसाब से लगा दी। कितने लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है? एक साइड 4 है, एक साइड 3। हाँ, एक साइड 4 पर्सन है और एक साइड है 3 पर्सन। जी। 31 तारीख को मेरे घर में कुछ गुंडा तत्वों ने घुसकर मेरे घर में तोड़फोड़ की, मेरे साथ मारपीट की, मेरे सारे परिवार के साथ मारपीट की और मेरी टांग तोड़ दी। 31 आज इस बात को 11 दिन हो गए हैं, लेकिन जो जांच अधिकारी है शक्ति सिंह, वो मेरे ऊपर तब से लेके आज तक प्रेशर बना रहा है कि राजीनामा करो, राजीनामा करो। राजीनामा करवाने की उसने एक भी वो नहीं छोड़ी, कमी नहीं छोड़ी। बार बार मेरे ऊपर प्रेशर बना रहा था। FIR दर्ज करने के बजाय मेरे को धमका रहा था कि तेरी डॉक्टरी फर्जी है, तूने खुद टांग तोड़ी है, वहां पे नजायज कब्जा कर रहा है, शामलाट जगह है। उसने मेरी शिकायतें भी करवाई, चंडीगढ़ से, इधर से उधर से, जितना उसका जोर लगा उसने पूरा जोर लगाया है मेरे खिलाफ फर्जी पर्चा दर्ज करने का। आज दूसरी पार्टी के खिलाफ जो FIR की है उसकी कापी उन्होंने मेरे को दे दी है, लेकिन मेरे खिलाफ शक्ति सिंह ने क्या पर्चा दर्ज किया, क्या धारा लगाई, अभी तक पता नहीं। हो सकता है कि मेरे खिलाफ उसने बड़ी धारा लगाई हो। उसकी उसी पहले दिन से एक कोशिश थी मेरे खिलाफ षड्यंत्र के जो रचाई जिन लोगों ने उनके साथ मिलकर काम करने की। शक्ति सिंह कहीं भी जांच अधिकारी की भूमिका में नहीं था। शक्ति सिंह पार्टी बना हुआ था मेरे खिलाफ, अभी तक पक्ष बन के वो ये इसमें जांच कर रहा था इस केस में। आपने शक्ति सिंह की शिकायत की? नहीं, अभी नहीं की। शक्ति सिंह ने जितनी बार भी मेरे को बुलाया, मेरे को गुमराह किया है। फोन आया उसका, कहता मौका निरीक्षण करने के लिए जाना है, लेकिन कहता थाने में आ जाओ एक बार, मौका देखने जाना है। जब मैं यहाँ पे आया, यहाँ पे 50 बंदे इकट्ठे करके बैठा हुआ था। वहाँ पे मेरे पंचायत में मेरे ऊपर उसने दबाव बनाया। जब मैं नहीं माना तो उन बंदों के हवाले छोड़ के उनके साथ मेरी हाथापाई होने की नौबत आ गई। उन बंदों के साथ मेरे को उनके हवाले करके आप बंद थाने में चला गया, जिसके CCTV फुटेज लेने के लिए मैंने RTA लगा दिया है। हरियाणा पुलिस का सेवा सुरक्षा सहयोग का नारा कहाँ देते हैं? सेवा सुरक्षा सहयोग तो देख लिया जी। त्योहार वाले दिन मेरे परिवार की जान जोखिम में डाल दी, मेरी टांग तोड़ दी, मेरे भाइयों को मारा उन्होंने, मेरे घर को तोड़ दिया जिसके CCTV फुटेज है, सभी प्रूफ है। मेरे घर में रात को घुस के एक दीवार तोड़ दी, जन्म मकान बनाया हुआ था। मैंने शक्ति सिंह को दिखा दिया, उस दिन एक्सरे दिखा दिया कि मेरी हड्डी तोड़ दी। शक्ति सिंह फिर भी उनके पक्ष में खड़ा हुआ था। इंसाफ की उम्मीद कैसे जी? SHO ने क्या कहा? SHO ने आश्वासन दिया और साथ में FIR कॉपी दे दी कि जैसे भी मामले की जांच होगी हमने अपने अनुसार FIR दर्ज कर दी है, आपको इंसाफ मिलेगा, न्याय मिलेगा, ये आश्वासन दिया उन्होंने।